बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोशनी के किचन में वेलकम। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ आलू बुखारे की चटपटी सी खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि रमज़ान के हवाले से बहुत ही अच्छी लगती है। डिटेल में आपको इसकी रेसिपी के बारे में बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से मैं तैयार कर रही हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैं यूज़ नहीं कर रही। बिल्कुल आसानी से ये घर में तैयार हो सकती है। शादियों वाली ये आलू बुखारे की चटनी है, लेकिन रमज़ान में आपको सुबह सहरी में पराठे के साथ खाने में अच्छी लगेगी। मुझे तो ये पकोड़ों के साथ भी खाने में बहुत मज़े की लगती है। पापड़ी के साथ खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी ज़रूर मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। डिटेल में देखते हैं कि जी ये रेसिपी किस तरह तैयार हो रही है। आलू बुखारे की चटनी के लिए मैंने ले लिया है आलू बुखारा 400 ग्राम। शुगर मैंने ले लिए 400 ग्राम। जितना आलू बुखारा वज़न का आप लेंगे उतनी ही आपने शुगर ऐड करनी है। इसमें मैंने 4 मगज़ ले लिए हैं, 2 टेबल स्पून। हाफ टी स्पून मैंने ले लिया है रेड चिली पाउडर सुरख मसाला। हाफ टी स्पून मैंने नमक ले लिया है। और मैंने कुछ बादाम जो हैं, ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून बादाम हैं, जो कि मैंने हल्का सा बॉईल करके छिलके इनके ऊपर से उतार लिए हैं। सिरका मैंने ले लिया है, जो कि मैं 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करूंगी। किसी भी अच्छी कंपनी का सिरका आप यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ, डिटेल में देखते हैं ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके मैं किस तरह बनाऊंगी चटनी। पानी में ऐड कर रही हूँ 2 बड़े कप, तकरीबन हाफ लीटर के करीब मैंने पानी इसमें ऐड कर लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अब आलू बुखारा। आलू बुखारे को हम 10 से 15 मिनट के लिए इसमें पकाएंगे, ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। ये देखें जी 5 मिनट अभी हो गए हैं इसको पकाते हुए। अभी हमारा आलू बुखारा जो है वो गला नहीं है, इसलिए 10 मिनट और मैं इसको भी पकाऊंगी, ताकि अच्छी तरह आलू बुखारा गल जाए। ये देखें जी यहाँ पे काफ़ी हद तक हमारा आलू बुखारा गल चुका है। अब इस स्टेज पे मैं ऐड करने लगी हूँ इसमें रेड चिली पाउडर सुरख मसाला, और मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ नमक। इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख रही हूँ, ताकि अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए आलू बुखारा। ये देखें जी आलू बुखारा अब गल चुका है। टोटल इसको पकाते हुए मुझे 20 मिनट हो गए हैं, बड़ा अच्छा सा गल गया है। अब इस स्टेज पे मैं ऐड करने लगी हूँ शुगर, जो कि मैंने 400 ग्राम ले ली है। शुगर को मेल्ट होने तक इसमें पकाएंगे, ताकि अच्छी सी शुगर इसमें मेल्ट हो जाए। हम फ्लेम को बहुत स्लो नहीं रख रहे, दरमियानी फ्लेम पे, हम मीडियम पे इसको पका रहे हैं। 5 मिनट अब इसको शुगर के साथ हम पकाएंगे। इस स्टेज पे अब हमारी चीनी अच्छी तरह मेल्ट हो चुकी है। ये देखें, इस स्टेज पे मैं अब ऐड करने लगी हूँ सिरका 2 टेबल स्पून। ये जो चटनी है ये आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। आप 2 महीने तक इसको बासानी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाली चटनी नहीं है। इसको अब हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे अब हम ऐड करने लगे हैं बादाम, जो कि हमने हल्का सा बॉईल करके छील के रख लिए थे। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 4 मगज़, जो कि 2 टेबल स्पून मैंने ले ली हैं। बहुत ही मज़े की ये
चटनी तैयार हुई है। खट्टी मीठी सी मज़े की चटनी है, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है इसका। बिल्कुल आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी आलू बुखारे की चटनी ऐसी ही मज़े की तैयार होगी। ये देखें जी, अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, रेड या ऑरेंज जो भी आपको पसंद है, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही क्योंकि चटनी का कलर खुद बहुत अच्छा सा निकल आया है। अगर ज़रूरत फील करें कि लाइट कलर है तो आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। चटनी हमारी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही मज़े की चटनी है, बहुत ही लाजवाब है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करेंगे और फिर हम डिश आउट करके आपको दिखाएंगे कि इसकी फाइनल लुक क्या तैयार हुई है। यकीन जाने बहुत ही मज़े की आलू बुखारे की चटनी बन के तैयार हुई है। अभी थोड़ी सी गर्म है लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी फार्म दिखा दूं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी ये तैयार हुई है और जब ठंडी होगी तो थोड़ी सी ये थिक मज़ीद हो जाएगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी फार्म तैयार हुई है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें। फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आज की वीडियो और आज की रेसिपी बस यहीं तक थी। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।